जय जादव, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपके साथ हिंदी के टॉप 100 सवाल लेकर आए हैं। ये ऐसे टॉप 100 सवाल है जो आपके परीक्षा में खूब झोला भर भर के एकदम सीधे सीधे प्रश्न में पूछे जाता है। आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वे सब कॉपी कलम के साथ बने रहिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं और अब की बार एक सीट हमारे के लिए पढ़ रहे हैं। और हर प्रतियोगी छात्र का और ये मनसा होती है, एक उम्मीद होती है, अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन लें। और आज हम जो आपके लिए प्रश्न बैंक लेकर आए हैं, ये वही प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी लोग इसके अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। तो आप बिना देरी के इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों के जवाब भी देते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न के जवाब फटाफट अंदाज में हो और हम लोग भी लेकर चलें। पहला सवाल आपके सामने है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? उ, औ, री, ए। सभी लोग जवाब देंगे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम बात करते हैं वर्णमाला के लिए। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि सर ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में खूब झोला भर भर के सवाल आपके लिए पूछे जाते हैं। तो बताइए फटाफट कमेंट करके, जो भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके, ताकि हम आपके सेशन के साथ ही आपके साथ आगे बढ़ें। फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, वैसे हम शेयर कर ले रहे हैं, वीडियो को आप भी शेयर कर लीजिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए, देश हित में और राष्ट्र हित में। देखिए अभी की बार एक सीट हमारे के लिए बढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न की जो उत्तर की बात है वो क्या होगा? यहाँ पर ए है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर डी बताए हैं तो मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सही है और सत्य है। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सेशन की तरफ, नए प्रश्नों की तरफ। इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? दांत है, तालु है, कंठ है, मुर्दा। अगर आप डेली क्लास में बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके परीक्षा में हूबहू यही पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 202 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। तालु एकदम सही जवाब। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी तालु बताया तो जवाब सही है। किस शब्द में री की मात्रा को उपयोग? एक सवाल आया है, किस शब्द में री की मात्रा को उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। 203 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। जी हाँ, वृष्टि एकदम सही जवाब है। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। हम बढ़ रहे हैं नए प्रश्नों की तरफ। अगला आपके सामने है, इनमें संवृत स्वर कौन सा? ये बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा। अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो आए दिन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करता, इस तथ्य को पढ़ता होगा, तो आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे लेगा। ओ, ई, औ, अ। तो जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। गलत हो या सही, कमेंट सेक्शन में आपके जवाब होने चाहिए। और एक बार ये भी बताते रहिएगा कि आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ा रहे और आपको मेरी आवाज ही सुनाई ना दे रही हो। बताइए फटाफट कमेंट करके। एकदम सही आप लोगों ने बताया ई। मतलब जिन साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। और हम इसी सेशन के साथ, इसी सेशन के आधार पर डे बाय डे आपके लिए नई सेशन ला रहे हैं। मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी मित्र सेशन को पढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग जवाब देते रहें और प्रश्न में इसी तरह आगे भी बढ़ते रहें। फटाफट जो भी साथी फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर कर दे, जो साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब पर शेयर कर दे और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहे। एकदम सही। फटाफट हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर होगा ठ, मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका बी। अगला है तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, छ, ठ, झ। प्रश्न नंबर 206 एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। सभी को नमस्ते, राधे राधे। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। 207 जी हाँ, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें पूछा है कि कौन सा जो वर्ण है वो अघोष है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। ड, झ, च, ज। प्रश्न नंबर 208 एकदम सही आप लोगों ने बताया है सी, छ। अगला है, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्प प्राण वर्गों की संख्या कितनी है? सभी साथी जवाब देंगे फटाफट अंदाज में। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो आप सबके जवाब पूरी तरह से सही और सत्य है। फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो 31 से 209 का जवाब आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है मूर्धन्य,
अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन कौन सा? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, कि थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे ताकि हम ज्यादा प्रश्न आपके साथ मिलकर कवर कर सकें। यह तभी संभव है जब आप भी हमारा साथ देंगे। जितनी शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं उतनी शिद्दत से आप भी पढ़ेंगे और सेशन में बने रहेंगे। बताइए, 210 आपके सामने है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है और आप इसकी महत्ता ही जानते हैं सभी लोग कि भैया ये ऐसे टॉपिक, ऐसे सवाल हैं जो आपके परीक्षा में आना ही आना है। फटाफट कमेंट करिएगा सब लोग, फटाफट अंदाज में। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके सेशन को और आगे लेके चलते हैं। 210 में अगर हम बात करें, इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा बी, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा? 211 का जवाब दीजिएगा। यहां पर आप क्या सामने आता है? भ, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। कौन सा व्यंजन उष्म है? ज, श, प, व। 212। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न बैंक की तरफ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक के जो सवाल है वो आप सबके क्लियर हो चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? एक साथ प्रश्नों में भी प्रश्न जुड़े हैं और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप ज्यादा प्रश्नों को जवाब देंगे, ज्यादा प्रश्नों में खुद को जोड़ कर रखेंगे और इस तथ्य को साझा भी करेंगे। तो जवाब दीजिए फटाफट आप कमेंट करके प्रश्न नंबर 213 का, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ट, मतलब बी। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? इसकी थियरी आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप लोग आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? 214 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। झ, घ, ग, ड, ट, त। इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? सभी लोग जवाब दीजिएगा। 1, 4, 2, 3। 215 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब नए ट्रेंड के सवाल है जो नए ट्रेंड में परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस तरह के सवाल है। क्योंकि कोई ये नहीं कि सर हमने जो पढ़ कर गए उससे बाहर सवाल आ रहा है। जी नहीं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 है। 2 कौन कौन से? कमेंट करके आपको जवाब देना है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा? थ, फ, घ, ग। सभी लोग जवाब देंगे 216 का, एकदम सही जवाब है। इसका भी जवाब है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ ना? हम नए प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। साफ दिख रहा है ना? कहीं कट तो नहीं रहा है ना? अगर कट रहा होगा इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, जूम इन कर दे रहे हैं। अब एकदम आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। किसी को दिक्कत तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आपके लाइव चल रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अघोष है? ख, ग, ज, घ। 217 का जवाब देना है सबको। ख। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? थ, ध, फ, ग। 218। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न के आधार पर बनाए गए हैं पेपर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है हिंदी ग्रामर में। तो मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उदाहरण जरूर दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है? 219 का जवाब सबको देना है। 33 सही जवाब। ज्ञ वर्ण कितने वर्णों के संयोग से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पहले बताया कि इससे आपको प्रश्न का आइडिया मिल जाएगा कि हिंदी की सीरीज में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। तो 220 का जवाब सभी को देना है। जी हाँ, यहाँ पे ज्ञ वर्ण बना हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है ये वर्ण किससे बना हुआ है? 6 वर्ण किससे बना हुआ है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण से 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? मैंने जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। 221 का जवाब सभी लोग दीजिएगा फटाफट अंदाज में। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सीरीज बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन तब जब आप लोग जवाब देंगे तभी इसका मतलब समझ में आएगा। एकदम सही है, गुरु स्वर। सी वालों का जवाब यहाँ पे सही है। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 222 का जवाब देना है। सी, झ। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 3, 14, 25। 223 डी। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। अगला, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता?
देखिए ये अहम सवाल है, अगर जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वे टाइप के सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछे जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं उस प्रीवियस पेपर को कराने के लिए, क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल के अंदर जाएं तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिले, बाहर से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। किसके बिना कोई व्यंजन चयनित नहीं किया जा सकता, 224 को बताना है, स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना, विसर्ग के बिना। ये बहुत ही हलवा सवाल है और आप चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दे देंगे। तो बिना स्वर के आप किसी व्यंजन को उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा ए। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि, अगर हम बात करें प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, उच्छिप्त है, पार्श्विक है, प्रकंपित है, संघर्षहीन है। 225 का जवाब देना है आपको। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पार्श्विक, माने बी वालों के जवाब यहां पे सही है। तो ये ऐसे यूनिक प्रश्न अगर आपने एक बार पढ़ लिए दोबारा परीक्षा में आपके काम आएंगे। यहाँ पे देखिए नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगला है किसका उच्चारण कंठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है पूरे वर्णमाला से प्रश्न घुमा घुमा के किस तरह से पूछ रहा है। तो किसका उच्चारण स्थान कंठ है। 226 के जवाब सबको देने हैं, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, चाहे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, दोनों जगह यहाँ पर हम लोग एक साथ इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक साथ आप दोनों जगह देख रहे हैं। और जो लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे पढ़ रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो दिखाई दे रहा होगा। तो जो भी साथी से जहां भी पढ़ रहे हैं वो इस सेशन के साथ साथ बने रहे। एकदम सही आप लोगों ने बताया ग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब क्लास ओपन हो गया है। अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा, इसमें अमानक वर्णों का विकल्प क्या है, अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, अ, भ, र, य, झ, अ। 227 के जवाब सभी को देना है। अमानक वर्णों का विकल्प भ है। अब आप बताइएगा क्यों, 227 का जवाब आपको देना है, ऐसा क्यों है। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की कितनी संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, और हम आपसे भी पूछ रहे हैं। 52 किस आधार पर 52 है, क्या आप कमेंट करके इससे बता सकते हैं कि 52 कैसे हैं। कमेंट करते 52 ही कैसे है और क्यों। कौन सा अक्षर पंचमाक्षर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं, पंचमाक्षर को और किस नाम से जानते हैं। जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हां, यहां पर म अंतिम वर्ड उस कॉलम का कह सकते, उस पंक्ति का, ठीक है। किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, ट, ग, ज, म। 230 के जवाब दीजिएगा सभी लोग। 230 का यहां पर होगा सी, मतलब ज। हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा ऊष्म व्यंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। 231 सभी साथी जवाब देंगे प्रश्न नंबर 231 का। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। 231 के जवाब दीजिए। ऊष्म व्यंजन हाँ, मतलब थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे फटाफट अंदाज में। अगला है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा। जो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल क्या है, नाक और मुंह, नाक, मुंह, ओष्ठ। 232 का जवाब दीजिएगा सभी साथी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। नाक और मुंह, मतलब सभी प्रश्नों के जवाब क्या होंगे आपके। मूर्धन्य, अल्प प्राण, अघोष व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है। प, ड, ट, छ। प्रश्न नंबर 233। मूर्धन्य भी है, अल्प प्राण भी है, अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। ट। इसका मतलब हो गया आपका सी। किसका उच्चारण स्थान दंत है, किसका उच्चारण स्थान दंत है। 234 का जवाब आपको देना है, एकदम सही है ना। सवाल का उत्तर हो गया। अगला है इसमें से री क्या है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है, स्वर है। 235 का जवाब आपको देना है, संयुक्त व्यंजन है बी। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। 236 के जवाब आप लोग को देना है।
सभी लोग को, प वर्ग पोस्ट। ये बहुत बार आपने प्रश्न। अब चिन्हों से जुड़ा हुआ सवाल है, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहेंगे आप इसका जवाब जरूर देंगे। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा, जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे, चाहे फेसबुक पे पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, चाहे ऐप पर पढ़ रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, निःशुल्क क्लास है आप सभी के लिए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए, ई लर्निंग पे दुर्गेश। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? ठीक है, मतलब इस सवाल का जो उत्तर होगा अर्ध विराम का वो हो जाएगा आपका। कुछ लोगों ने गलती किया, ये परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब यहां पर आप गलती कर ले चलेगा, लेकिन परीक्षा हाल में गलती आपको नहीं करनी है। ये अर्ध विराम का चिन्ह है। आगे भी हम देखते हैं, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। अब यहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है। यहां पर गलती हो जाए चलेगा, परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए। 229 बताइए आप लोग, कौन सा ही नहीं है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य की दुर्बल बनाता, सही है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनो सुनो, वह गा रही है, सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, यही गलत है। मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा, माने जो गलत है वही आपका सही है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बहुत बार आपके पूछा जा चुका है। हंस पद रट लीजिए, एक प्रश्न तो फिक्स आता है। हंस पद के विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। जी हां, लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए, मतलब इस सवाल का उत्तर है आपके लिए डी। लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंसपद का प्रयोग। अगला, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। से लेन देन हो गया, माता पिता हो गया, सीता गीता हो गया, रीता मीता हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, टेट सीटेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, इस तरह का सुपर टेट आ गया, केवीएस, मतलब इस तरह के सवाल नहीं, जैसे माता पिता, लेन देन, खाना पीना, इसे किस चिन्ह के नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइए। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 241 का जवाब दीजिएगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ही हो जाएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, ये ठीक। तो दो विपरीत शब्दों के बीच से दिन रात है, यहां दिन हो गया और ये रात हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये योजक चिन्ह। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट सबका? किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा है ना? आ रहा है तो पूछ सकता है। सामासिक पदों, पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो ये 242 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए अहम है, और हम चाहेंगे सभी लोग इसका जवाब जरूर दें। 242 के जवाब सभी साथी मित्र दें। इसका जवाब आपको देना, इसका जवाब हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आपको भी तो जवाब देना है, आपको भी तो पढ़ना है, सिलेक्शन आपको भी तो लेना है। बताइए 242 का जवाब। जी हाँ, योजक चिन्ह एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोटेशन को पढ़ते होंगे या इस तरह के प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो इस तरह के प्रश्नों में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे इसका जवाब सभी लोग दें। विवरण, लाघव, रेखांकन, लोक,
सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। विवरण हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से चल रही हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी भी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मरण, विवरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण। कुछ प्रश्न आपको नए मिलेंगे, कुछ पुराने मिलेंगे, और कुछ आपको आ रहे होंगे, कुछ नहीं भी आ रहे होंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके। इकहरा उद्धरण। निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? एकदम हलवा सवाल है। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? 245। सभी लोग जवाब दीजिए। 245। माता पिता दोनों पसंद थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगा है? आज ही के सेशन मैंने पढ़ाया है और उम्मीद करते किसी का गलत नहीं होगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। माता पिता दोनों पसंद थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? 246 के जवाब सभी को देना है। योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। ऊपर हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसको सही कर पाएंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके। मैंने आज एक मशीन खरीदी। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्हों को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है। पूर्ण विराम है। किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए एक शब्द की नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोष्ठक चिन्ह, तिर्यक रेखा, अधोरेखा चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। 249। अधोरेखा चिन्ह। सी। संज्ञा की दुरुक्ति हो उसके बीच कौन सा चिन्ह रखता है? कोष्ठक, निर्देशक, अवतरण, योजक। 250 का जवाब दीजिएगा। योजक। प्रश्न का उत्तर हो गया आपके लिए डी। हम बढ़े नए सवाल की तरफ। यहां पे देखिए चिन्ह से जुड़ा हुआ सवाल है और हम चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दें, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं इस सेशन में। देखिए सभी लोग टेलीग्राम पर, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन लिंक आपको मिलती रहे। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? 251 के जवाब दीजिएगा। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? देखिए अल्प विराम, यहां पर हम लोगों ने आज एक टॉपिक और पढ़ा था, ये देखिए अर्ध विराम। ध्यान दीजिएगा, अर्ध विराम हो गया। अब दो चीज यहां पर हो गई। यहां पे हो गया अल्प विराम, यहीं पर होता अर्ध विराम। अर्ध विराम। तो जो अर्ध विराम का चिन्ह है वो ये है, और ये है आपका अल्प विराम का चिन्ह। कि कुछ लोगों ने गलती किया था उस प्रश्न में, तो यहां पर वो गलती ना हो। ठीक, क्लियर हुआ? देखिए कुछ लोगों ने गलती किया था पीछे की क्लास में, पीछे के प्रश्न में, तो यहां पे गलती ना हो। निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए। कौन सा पूर्ण विराम है? एकदम हलवा सवाल है, सभी लोग कर लेंगे। ये कौन सा चिन्ह, जरा कमेंट कर बताइएगा, ये कौन सा चिन्ह है? डी तो आप जानिए, इसका जो है 252 डी की अगर बात करें तो पूर्ण विराम है। वही पूर्ण विराम को नीचे पूछ लिया 253। यहां पर क्या होगा? ये है पूर्ण विराम। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जहां जरूरत लगे मैं बार बार कहूंगा, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग।
बाकी इसकी जो थियरी लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर पूरी थियरी पढ़ाई गई है, उस थियरी को जाकर पढ़ सकते हैं। रेखांकित चिन्ह कौन सा, ये कौन सा चिन्ह है भैया 254 में, जरा कमेंट कर बताइएगा। समाप्ति सूचक चिन्ह है, लोभ सूचक चिन्ह है, टीका सूचक चिन्ह है, स्थान सूचक चिन्ह। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। चार्ज वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चार्ज वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं। ये है लोभ सूचक, जिसे कुछ गायब हो जाता है तो वहां पे यही लगाते थे ना, स्टार स्टार जैसा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक, कोष्टक, अर्धविराम, अल्पविराम। ए योजक। कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक, निर्देशक, विवरण, लाघव। सभी लोग बताइएगा। उपदेशक, लाघव है, निर्देशक है, विवरण, लेकिन उपदेशक नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आपको डेली पढ़ना है, परीक्षा में आते हैं और प्रतिदिन ये सीरीज आपके लिए लाइव आती है। टाइम आपको पता ही है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, आज ही सेशन में पढ़े, गलती नहीं होना चाहिए। लिखने में अक्षर छूट संकेत के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं, मतलब डी। किस विराम चिन्ह का घोतक है? ये किस विराम चिन्ह का? उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, प्रयुक्ति सूचक चिन्ह। 258 एकदम हलवा है, इसका भी जवाब आप लोग दे लेंगे। ये कोष्टक चिन्ह है। सी, ये विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। ये डबल वाला जो है किसके लिए है? हम ही लोग कहते हैं सर ये तो बराबर के लिए है। तो जब बराबर के लिए है तो तुल्यता सूचक हो जाए। कौन सा है? तुल्यता सूचक। मतलब जो नहीं भी पढ़ा वो भी इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन डेली प्रैक्टिस में रहेगा तब। अगला है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उदाहरण, एकल उदाहरण, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह। 260 के जवाब सभी साथी देंगे जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। दोहरा उदाहरण इस प्रश्न का सही जवाब। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, संधि कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। 261 ठहरने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ये जानते हैं पहले से ही। अब कुछ सवाल आपके सामने कह रहा है अनुस्वार का चिन्ह है, जरा कौन बताइएगा अनुस्वार का चिन्ह क्या है? इसमें से स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के पहले दो बिंदी, स्वर के आगे दो बिंदी, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी। 262 के जवाब सभी लोग देंगे। स्वर के ऊपर एक बिंदी। शीला कहिए क्या हाल है? वाक्य में विराम चिन्ह है, अर्ध विराम है, उद्धरण चिन्ह है, पूर्ण विराम में निर्देशक चिन्ह है। 263 का जवाब देना सबको। निर्देशक चिन्ह है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, उप विराम, विवरण चिन्ह, पूर्ण विराम। 264 का जवाब सभी लोग देंगे। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे 264, क्योंकि मैंने देखिए आपसे पहले ही कहा हमने सेशन को कई बार पढ़ा दिया है, चीजों को कई बार मैंने पढ़ाया और इस सेशन में आ रहे हैं। बस क्या प्रश्न के भाषा बदल जा रहे हैं, प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव हो रहा है। तो जब आपको ये पता है कि जब प्रश्न पूछने का तरीका ही बदल रहा है, प्रश्न हमें वही मिल रहे हैं, तो फिर परेशानी होने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा धैर्य रखें, जवाब दें और अंत तक क्लास के बने रहें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बढ़ रहा है ना, सिलेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण। तो पूर्ण विराम इसका सही जवाब है। क्लियर हो गया सबका? हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सब लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा। नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 266
बताइए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। विस्मय बोधक हो गया। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी। आवाज साफ आ रही है? आपकी संख्या कम हो रही है, जरा कमेंट कर बताएं। वीडियो साफ चल रहा है, आवाज मेरी साफ आ रही है? क्या किसी कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, कोई सवाल? लैग हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है? सीधा जानना चाहती भाई घर कब आएगा। मोहन बाजार गया था। मोहन को बाजार में क्यों जाना था? 267 का जवाब सबको देना, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी कितनी है, कितना अभी तक आपने पढ़ लिया है। यहां पे प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। मोहन को बाजार क्यों जाना था? ठीक, आगे बढ़े। दो सवाल आपके सामने है। कह रहा है कौन सा विकल्प विराम भेद उनके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? जल्दबाजी मत करके प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। नहीं है वाले सवाल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, यही गलत और यही आपका सही है। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 269 के जवाब सब लोग दो। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? यही सही है, समय आपका नहीं लेंगे। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका? 270 का जवाब सबको देना है, आपको भी देना है। अर्ध विराम। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्ध विराम, अल्प विराम, विवरण। 271 ए। अगला है, देखिए नोट्स संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके भी जोड़ सकते हैं, ये निःशुल्क क्लास यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये भी नोट्स वहां से पढ़ सकते हैं। हंस पद किस विराम चिन्ह का नाम है? आज हम लोगों ने पढ़ा है, गलत नहीं होना चाहिए। त्रुटि विराम, त्रुटि विराम डी। मोहन आज घूमने जाएगा, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? 273 में पूर्ण विराम लगा है। अर्ध विराम क्या है? आज ही हम लोगों ने पढ़ा, अल्प विराम और अर्ध विराम। कुछ लोगों ने गलती किया था, यहां पे गलती ना हो। अर्ध विराम का सूचक क्या है? यहां पे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। कह रहा है विराम चिन्ह संबंधित विसंगति है 275। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, यही यहाँ पर गल जो है भाई विसंगति है, 275 में ही है। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? 276 का सभी को देना है। पद्मश्री श्रीमती श्यामा सोना छोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। वाह कितना मजा आ रहा है। हमारी परीक्षा कब से शुरू हुई? पद्मश्री श्रीमती श्यामा छोना। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित क्या है? 277 का जवाब देना है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाह। तुम आगे, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक की सीरीज चल रही है। जितने लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। यहां से अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो परीक्षा में आपको कोई तोड़ नहीं सकता। 278 के जवाब आपको देने हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह है यहाँ पे।
मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका बी। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्हों को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? मैंने समझा होगा, नहीं जाएगा। 279 का जवाब दीजिएगा, अल्प विराम चिन्ह। सी इस प्रश्न का सही जवाब। हम और आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमती कांता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? 280 अंग्रेजी। अगर आपने भी सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब सही है। निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? जवाब दीजिए 281 का फटाफट अंदाज में। ये है, रिपीट हो रहा है। किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब राम आया श्याम सो रहा था। शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। यहां पे लगा ना, जब आलस्य मनुष्य का शत्रु से दूर रहो। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? आज के सेशन में लोगों ने पढ़ा था योजक चिन्ह। तो जिन चीजों को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उन्हें फटाफट अंदाज में करते चल रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया है? अगर हाँ तो थैंक यू। एनसीईआरटी के सभी नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे मिल जाएंगे। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से, जो प्ले स्टोर पे है। उपविराम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जवाब दीजिए। मित्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपविराम यहाँ पर सही। यहाँ पर एक सवाल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? जवाब दीजिएगा, सभी लोग दीजिएगा, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़े। जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे। सभी लोग फटाफट बताइए। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, अल्प विराम। सही जवाब आप लोग का है सी। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है। 286 विस्मयादिबोधक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 287 जवाब दीजिएगा, अर्धविराम सी। अगला आपके सामने, समान अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम। अरे तुम आगे, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? ठीक, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा जहां जरूरत पड़े। जब किसी पद की व्याख्या करनी है तो उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना, तो उसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 291 का जवाब देना है सबको। निम्नलिखित निर्देश चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह कौन सा? 292 का बताइए। किस विराम चिन्ह का प्रयोग, मतलब विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? विवरण है, लाघव, उपदेशक है, निर्देशक है। आज के सेशन में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ये गलत है, यही इसलिए यहां पर सही है। योजक चिन्ह कौन सा है? ये हो गया। हम थोड़ा फटाफट अंदाज में पढ़ रहे हैं क्योंकि इस प्रश्न को रिपीट हो रहे हैं बार बार ना। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्धविराम, अल्प विराम। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? 296 फटाफट कमेंट करिए। अब आज ही हम लोग पढ़े फिर भी भूल जा रहे हैं, आज की वीडियो में पढ़ा है। अंत तक बने रहिए तभी तो समझ में आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? देखिए, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। यह वीडियो के अलावा 2 यूट्यूब चैनल है, सुपर टेड विद दुर्गेश सर है,
स्टडी विद दुर्गेश सर चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। मैंने समझा वो नहीं जाएगा। अल्प विराम है। समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? देखिए यहाँ पे नोट्स, अगर सुपर टेट के भी नोट्स है, यूपी टेट सुपर टेट के भी नोट्स हो जाएंगे, यूपी टेट के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, सी टेट के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य जितने भी टेट हैं अन्य राज्यों के, या टीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, इन सभी के नोट्स आपको घर बैठे मिल सकते हैं। तो आप इन नंबरों को कॉल या व्हाट्सएप करिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। सभी क्लासेज आपको जनपद जौनपुर से लाइव चलती है। मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी। देश हित में, राष्ट्र हित में आप लोग भी ऐसे क्लासों में, ऐसे सीरीज में बने रहिएगा। यहाँ पर है, हाँ तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? 299 जवाब दीजिए। किसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। नोट संबंधी जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ नोट से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। निःशुल्क क्लास के लिए एक और नंबर और है, उस पर भी आप अपना नाम और जिला लिख के मैसेज कर सकते हैं, ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन लिंक आपको मिलती रहे। जी हाँ, सभी नोट्स मिल जाएंगे आपको। दुष्यंत जी, हाँ तुम्हें पकड़ कितना आनंद आ रहा, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? सभी के जवाब आने चाहिए। यहाँ पे वीडियो को ज्यादातर शेयर करिएगा आप लोग। विस्मयादि बोधक चिन्ह है। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह। जवाब सभी दीजिएगा। योजक चिन्ह। इसी के साथ यहाँ पे टॉप 200 सवाल के जो प्रश्न थे वहां पे समाप्त होते हैं। फिर से हम शुरू करेंगे एक नया सेशन, मतलब अगले 100 प्रश्न की सीरीज जो कल इसी समय होगी। टॉप 100 सवाल लेकर आएंगे जो फटाफट अंदाज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर क्लास में बने रहते तक उसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करने के साथ सभी को शेयर करिएगा। इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल हैं, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर, उन चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। और सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत और बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपका दबाने का काम है। और हिंदी की जो पूरी ग्रामर की सीरीज हम लोग डे बाय डे पढ़ते जा रहे हैं, मॉडल पेपर की सीरीज है, जो हम प्रीवियस पेपर के प्रश्न बैंक के आधार पर आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, सिलेक्शन के आप करीब पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, तो इन वीडियो में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी का थैंक यू, बाय बाय। टाइम से आप लोग क्लास में बने रहा करिए और क्लास के अंत तक बने रहा करिए, ताकि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, बाय बाय।